हेलो एवरीवन। आज का टॉपिक है क्या भविष्य देखा जा सकता है। भविष्य को प्रिडिक्ट किया जा सकता है। और जब देखिए साइंस फैक्ट ढूंढती है, जबकि आप पंचांग उठा लीजिए, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, सब हमारा पंचांग पर लिखा होता है। और नासा वाले रिसर्च करते हैं, उसके बाद वो बताते हैं कि ग्रहण लगने वाला है। लेकिन हमारे पंचांग में आज से आप 100 साल बाद का भी देखो तो जो मैंने सॉफ्टवेयर अभी लिया उसमें 100 साल का पंचांग है आने वाले का। लेकिन मान लीजिए आज कोई बच्चा जन्म ले रहा है, आज का ही गोचर ले लेंगे, तो कौन विश्वास करेगा? आप जनता जो पहले ही सच नहीं सुनना चाहती। और क्या डिलीवरी जो जितनी होती हैं या कंसीविंग होती हैं वो टाइम और गोचर को देख के नहीं होती। कोई एस्ट्रोलॉजर से पूछने नहीं जाता इस चीज़ के लिए। अगर भविष्य प्रिडिक्ट किया जाता है तो उस पर क्वेश्चन उठाए जाते हैं, और क्वेश्चन पूछना जायज़ है और आंसर देना उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है। और वो डिपेंड करता है कि आपने पढ़ाई करी है या नहीं करी। लेकिन क्या करता है कि जो चला आ रहा है उसी चीज़ को आगे चला देना, यही किया हुआ है और कुछ नहीं किया हुआ है। अगर कोई मांगलिक है तो आपका बच्चा, मान लीजिए उसके बच्चा हुआ तो उसने कुछ नहीं देखा, उसने देखा आपका बच्चा मांगलिक है। अब वो बचपन से इस बात के लिए डर है कि मांगलिक है तो इसलिए इसको गुस्सा आता है और इसकी मांगलिक जो लड़की होगी उससे शादी करनी है। जो चीज़ चली आ रही है उसी प्रथा को कालसर्प दोष है, पहले उसको डरा दिया। उसका तो क्वेश्चन ही ये नहीं है कालसर्प दोष है, अरे इसको चंद्र ग्रहण है, इसको सूर्य ग्रहण है, इसको पितृदोष है। जो चला आ रहा है उसी को आगे चलाते जाना। अगर भविष्य आप प्रिडिक्ट कर रहे हो तो भविष्य में आप क्या देखोगे? मैं 2 चीज़ें देखती हूँ, और ये सब नज़रिया सारे एस्ट्रोलॉजर का है। तो किसी का पीछे क्वेश्चन भी यही आया था कि आप सारे एस्ट्रोलॉजर अलग अलग क्यों बताते हो। मैं क्या, आप ग्रुप में भी आ जाएंगे ना तो वहाँ अगर 1000 एस्ट्रोलॉजर के 1000 के अलग ही क्वेश्चन होंगे। लेकिन आप किससे जुड़ोगे? आप उससे जुड़ोगे जिससे आपका कर्म होगा, प्लस जो आपके कानों में रस घोल दे, क्योंकि आप यही तो करने जाते हैं। ये होगा क्योंकि वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख रहा है, कुछ रख रहा है पढ़ के, कट पेस्ट कॉपी, कुछ रिसर्च करके। वो नहीं आएंगे लाइमलाइट में ऐसे एस्ट्रोलॉजर। वो आपको लॉजिक की बात बताएंगे नहीं। और मैं दिन रात एक ही चीज़ देखती रहती हूँ, वीडियो उपाय कर लो, ये कर लो, वो कर, यही लिखा हुआ है क्या शास्त्र में? और कुछ भी नहीं लिखा हुआ। आप सामने वाले को उसका आंसर बताइए। प्रूव नहीं कर सकते भविष्य को। अगर मान लीजिए किसी का पाइसिस में है मार्स, अब एक्सीडेंट के योग बनेंगे 25 मार्च 2025 से 27। ये प्रेडिक्शन क्या है? प्रिडिक्ट कर दिया। प्रूव कर सकते हो? नहीं कर सकते। बचा सकते हो? नहीं बचा सकते। एक प्लैनेट 30 साल बाद आया है, वो अपना काम करे बगैर कैसे जाएगा? क्योंकि हर किसी प्लैनेट की एक ड्यूटी है। अभी कि आप प्लैनेट से उम्मीद करते हो कि वो तो करे ही ना, क्योंकि आप तो ज़ोडिक बेल्ट के अंदर रहते नहीं हो, आप तो इम्पैक्ट आना ही नहीं चाहिए। तो आप सोच लीजिए कि भविष्य कहाँ है और किस चीज़ को आप भविष्य कहते हो। डिज़ायर्स को, वासनाओं को अगर आप भविष्य कहते हो, 2 चीज़ें देखिए, पैसा, स्टडी है तो पैसा है ही है। और एक की बात मैं बता रही हूँ, मेरे पास एक केस आया तो उनकी एक ही एक बेटी थी, तो किसी पंडित जी से के पास गए क्योंकि सिजेरियन बच्चा होना था, तो पूछ कर ही डिलीवरी कराई। उसके बाद कुंडली 0। अब यहाँ पर आप क्या बोलोगे कि है ना वो सुप्रीम पावर जिसको पता है किसको क्या देना है। चाह कर भी वही होगा जो टेरिटरी में उसके है। मृत्यु और जन्म भगवान की टेरिटरी है, क्योंकि ये सारी जो थ्योरी है भविष्य की, ये कर्म पर है। प्लैनेट ऐसे नहीं आ जाएंगे 3rd हाउस में 6, 8, 12, ऐसे नहीं आते। ये कर्म थ्योरी है। ये आपको समझना है कि अगर कोई प्रिडिक्ट करता आप उसकी बिलीव ही नहीं करोगे। मैं आज का 20 साल बाद का आज भविष्य कोई भी बता देगा, अच्छे से अच्छा एस्ट्रोलॉजर बता देगा, आप बिलीव ही नहीं करोगे। क्यों नहीं बिलीव करोगे? क्योंकि आप उस हद में ही नहीं हो कि आप बिलीव करो। आप वो हो 100 रुपये दिया, 1-2 बातें पीछे चल, फिर 3 महीने बाद 100 रुपये दिया, 1-2 दिन बाद पीछे चलो। यही करना है पूरी ज़िंदगी। पूरी ज़िंदगी सारी पब्लिक यही करती है, 5 रुपये से, 10 रुपये से, 15 रुपये से, 20 रुपये से। इसलिए एस्ट्रोलॉजी की औकात 0 है। भविष्य को देखने के लिए ना आँखें चाहिए, विजन चाहिए, और सबसे बड़ा सुनने का पेशेंस चाहिए, फैक्ट्स चाहिए। पंडित फैक्ट्स नहीं दे सकते आपको। पूजा पाठ अलग चीज़ है, तांत्रिक फैक्ट्स नहीं दे सकते। तंत्र ज्ञान अलग है, एस्ट्रोलॉजी अलग है। उनके पास फैक्ट्स हैं और वो हर चीज़ को शास्त्रों के साथ जोड़ेंगे
उसके बाद उस पर प्रैक्टिकल करेगी, क्योंकि हॉरोस्कोप दिए जाते हैं 50 से 60 पर आपने रिसर्च करनी। अगर वो तथ्य फैक्ट्स में आता है कि ये सच ही है, तभी वो हामी भरेगा, अदरवाइज़ नहीं। मैं उस चीज़ से दूर हो जाती हूँ जिस चीज़ का मैं रिज़ल्ट ही नहीं देखती, बिल्कुल दूर रहती हूँ ऐसी चीज़ से। क्यों रहती हूँ? क्योंकि मैंने रिज़ल्ट देखा नहीं तो ये वहम और भ्रम फैलाना एक एस्ट्रोलॉजर को शोभा नहीं देता। उसको हमेशा सच बोलना चाहिए। पब्लिक भले ही गाली दे, क्योंकि सच को गालियाँ मिलती हैं, लेकिन आप वो फैक्ट्स बताइए जितना शास्त्रों में लिखा। अपने से 4 बातें मत जोड़िए जो कि बिल्कुल ब्रह्म हत्या के बराबर है। अपना स्वार्थ देखकर मत करिए कैलकुलेशन। अगर भविष्य देखा जा सकता है तो उस समय आपने डिसीजन लेने हैं कि आपने क्या करना है। शुरू से ही बच्चे के मन में मत डालिए चीज़ों को जब तक आपको सही एस्ट्रोलॉजर गाइड ना करे। और ये मत सोचिए कि एस्ट्रोलॉजी झूठी है। एस्ट्रोलॉजी तो सच्ची है, लेकिन जिसके साथ आपका कर्म होगा। और पैसा बचाने के चक्कर में बहुत कुछ किया जाता है, लेकिन पैसा कहाँ से निकल जाएगा ये पता भी नहीं चलेगा। यही कर्म है। लेकिन आप भविष्य की चिंता कहते हैं नहीं करनी चाहिए, प्रेजेंट में जीना चाहिए। सारे मोटिवेशनल स्पीकर यही कहते हैं, लेकिन भविष्य की चिंता तो सबको ही होती है। लोग तो अगले जन्म तक की चिंता करने लग जाते हैं। यथार्थ में तो कोई जीता ही नहीं है, कोई नहीं जीता। ये सिर्फ 2 मिनट के लिए मोटिवेशन होना है। भविष्य को देखा भी जाता है, जाना भी जाता है, इसलिए प्रिडिक्टर क्या है, प्रिडिक्ट करता है, बट विश्वास कोई नहीं करता। और इसी के लिए काल और समय को बनाया गया है कि काल और समय आएगा। जहाँ पर कोई आर्ग्यूमेंट ज़्यादा करता है ना, मैं कहूँगी लिव ऑन काल, टाइम पर छोड़ दीजिए। आपको बहस करने की ज़रूरत नहीं है, समय खुद आकर बता देता है, आपको बहस नहीं करनी है। और ये मैं सारे एस्ट्रोलॉजर से बोलूँगी और सारी पब्लिक से भी बोलूँगी कि आपको जो एस्ट्रोलॉजर बताता है उस पर विश्वास करके आपको पेशेंस लेके डिसीज़न लेना है। बहुत कुछ उलझा हुआ होगा, सडन तो चेंज नहीं होगा, सडन तो चमत्कार नहीं होगा। लेकिन अगर भविष्य पता भी है तो भी वो आपकी हेल्प नहीं कर सकता, क्योंकि ये कर्म अकाउंट है। आपने ही विवेक से, अपनी बुद्धि से डिसीज़न लेने हैं। ये मत सोचिए कि रेमेडी और जेमस्टोन आपकी किस्मत को बदल देंगे। इसी तरह आप सच से जुड़े, मेरे चैनल से जुड़े। मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगली बार मिलते हैं एक और सच के साथ, अच्छी बात के साथ। डॉक्टर किरण बाबा।